Good morning, everyone. So, I welcome you all to our channel Adaptive Learning. In this video, we'll continue with motion and its laws. If you remember, in our second video, we found out about distance and displacement, isn't it? सेकेंड वाला वीडियो हमारे किसके बारे में था, याद है आपको? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में था, करेक्ट है? और वो भी उस बॉडी के लिए जो बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा था. तो फॉर अ बॉडी विच वॉज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, इन द सेकेंड वीडियो वी फाउंड आउट फॉर डिफरेंट केसेस कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो अलग अलग केसेस के लिए हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड किया था, बराबर है? आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में है, ठीक है? थर्ड वीडियो हमने देखा कि जो स्पीड है वो डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं डिस्टेंस पर, बराबर है? और जो डिस्प्लेसमेंट, बराबर, इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट को डिपेंड करता है हमारा वेलोसिटी. आई बात समझ में? तो अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, इफ द बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो यहाँ पर भी व्हाट वी से स्पीड और वेलोसिटी उसका फाइंड करना पड़ेगा. तो वो चीज़ के लिए हमको रिकॉल करना पड़ेगा. वी नीड टू रिकॉल. क्या रिकॉल करना पड़ेगा? हमारा सेकेंड वीडियो को, बराबर? तो अगर सेकेंड वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो डिटेल में कि कैसे मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग केसेस में फाइंड किया था. और इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम यूज़ करके हम फॉर्मूला बना लेंगे स्पीड और वेलोसिटी के लिए फॉर अ बॉडी विच इज़ मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, बराबर है? कुछ स्पेशल जो केसेस हैं वो डायरेक्ट हम डिराइव कर लेते हैं. तो हमें सबको पता है, बराबर, क्या पता है कि अगर एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और इस पे हमारा एक बॉडी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, बराबर? उसी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. तो अगर पॉइंट ए से बॉडी ने स्टार्ट किया भाग भाग के और वापस ए पर आ गया, तो केस क्या है? द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड कम्स बैक टू ए. तो ये केस में अगर हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस क्या है, तो हमने क्या बोला था कि डिस्टेंस इस केस में कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस. डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस. और सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस, बराबर, हर स्टैंडर्ड में आपने इसके बारे में पढ़ा है, वो होता है 2πr. जहां पर r कौन होता है? r होता है रेडियस ऑफ सर्कल, बराबर? तो इस चीज़ को हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं. तो r होता है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल. तो 2 के जगह 2, पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, या जो दिया हो वो ले लेंगे. और r क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कल, उस सर्कल का रेडियस क्या है, बराबर? तो अगर हमारा बॉडी किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और घूम के वो उसी पॉइंट पर आ जाए, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा 2πr. डिस्टेंस हो जाएगा क्या उसका? 2πr. r क्या है? r उस सर्कल का रेडियस है, ठीक है? इसी जगह पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो हमने पढ़ा था कि जिस पॉइंट से बॉडी मोशन स्टार्ट करे, बराबर, याद है तुमको, और उसी पॉइंट पर अगर बॉडी आ जाए, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 फॉर द केस. ओके, नाउ अगर बॉडी ए से चल के सी तक आ जाए, ये वाला केस देख लो, मैंने मार्क कर दिया है. बॉडी कहाँ से आ गया? ए टू सी आया. तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? तो मैंने क्या कहा था, बराबर, ये कोऑर्डिनेट ने उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा है, बराबर? वो हम अज्यूम कर सकते हैं वो पिज़्ज़ा का 4 इक्वल पार्ट्स हो. तो ये जो पार्ट है ए सी, वो उस पूरे सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है. 1/4 यानी पूरे को अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो उसका 1/4 आ जाएगा. कहने का मतलब ये पूरे पार्ट को अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 1/4 आ जाएगा. तो पूरा कितना बेटा? तो पूरा है 2πr. किसे डिवाइड कर दो? 4 से. तो 2 और 4 कट हो गया, क्या आया? πr/2 आ गया. समझ में आया? तो डिस्टेंस यहाँ पर हो गया πr/2. और इसी जगह पर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये रास्ता होगा इजी. देखो, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. तो ऐसा अगर मैंने कर्व घूम के आया, जो जिस तरह से मैं डिस्टेंस AC पर आया हूँ,
तो उस तरह से अगर मैं कर्व घूम के आ रहा हूँ तो मुझे लंबा रास्ता तय करना है। डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा स्मार्ट है, वो शॉर्टेस्ट पाथ अपनाता है, ये सुनो। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे इस ट्रायंगल में, जिसका नाम अगर मैं ए ओ सी दे दूं, तो इस ट्रायंगल ए ओ सी में मुझे पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, बराबर है कि नहीं? तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा √2 इंटू आर। समझ में आया? जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, वी हैव डन दिस इन द सेकेंड वीडियो। तो जब उसको अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ए सी जो है वो कितना मिल जाएगा? √2 इंटू आर। तो ये हो गया √2r। क्या हो जाएगा? √2r। ऑल राइट, ए टू बी डायगनल, बराबर, एक डायगनल है, ए टू ए बी क्या है? एक डायगनल। तो वो जाएगा जब ऐसे, तो बेटा ये देखो कंटिन्यू कर ले, बराबर, ओके। तो अब जो हमारा बॉडी है वो जाने वाला है कहाँ से कहाँ? ए टू बी। तो जब ए टू बी ये चलेगा, ए टू बी लाइक दिस, तो बेटा ये डिस्टेंस क्या कवर करेगा? तो दिस डिस्टेंस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का हाफ, बराबर, यानी पूरे सर्कमफ्रेंस का हाफ। तो हाफ का मतलब अगर पूरा क्या है? 2 पाई आर है, पूरा आपको मालूम है 2 पाई आर है, ये आपने कैलकुलेट किया, सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। तो उसका हाफ यानी 2, ये 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा? पाई आर। तो ये हो गया पाई आर। पाई आर इज योर डिस्टेंस कवर्ड जब बॉडी आपका ए टू बी जाएगा। समझ में आ गया? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो ए टू बी ये सीधा आ जाएगा। ये सुनो, इट इज गोइंग टू प्रिफर टू गो स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट फॉलोइंग दैट कर्व पाथ। एम आई राइट? तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ए टू ओ देखो क्या है? ए टू ओ आर है, तो ओ टू बी क्या होगा? क्या वो भी आर होगा? जी बिल्कुल आर होगा। समझ में आया? और आर प्लस आर क्या हो जाएगा? 2r। क्या हो जाएगा? 2r। एम आई राइट? ऑल राइट, द पोजिशन ए टू डी, ए टू डी का पोजिशन हमने फाइंड नहीं किया था, बराबर है? ए टू डी का जो पोजिशन था, बराबर, तो हमारे फाइनल लास्ट लेक्चर जो था, लास्ट लेक्चर में हमने ए टू डी का पोजिशन फाइंड नहीं किया था, करेक्ट है? हम अब फाइंड करते हैं, अभी भी ध्यान दे दो, वो समझ में आ जाएगा। तो मुझे ए टू डी जाना है, बराबर, तो ए टू डी इज इक्विवेलेंट टू, ए टू डी जा रहा हूँ तो आधा सर्कल और प्लस बी डी, ये बी डी वाला पार्ट, समझ में आ रहा है? तो आधा सर्कल कितना है? पाई आर है। आधा सर्कल कितना है? पाई आर। और बी डी कितना होगा? बी डी विल बी इक्वल टू ए सी, वो 4 इक्वल पार्ट है ना, ए सी। तो ए सी का कितना था? तो ए सी का यहाँ पर देख लो आप लोग, कितना था ए टू सी का? पाई आर बाई 2। तो ये आ जाएगा प्लस पाई आर बाई 2, A1। अब इसको थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स यूज कर लो, बताओ क्या होगा? 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 2 पाई आर, और ये 1 गया तो 1 पाई आर, 3 पाई आर, और नीचे कौन है? 2, तो ये हो गया 3/2 पाई आर। समझ में आया? तो ए टू डी में डिस्टेंस कितना आ गया? 3/2 पाई आर। एम आई राइट? और अब क्या फाइंड करना है हमें? अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट, आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो बॉडी है वो कोई और शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाएगा, उसके लिए सबसे शॉर्ट रास्ता यही होगा। ए टू डी के लिए सबसे शॉर्टेस्ट मेथड, वे टू रीच डी इज दिस। एम आई राइट? तो ये वही रास्ता न अपनाएगा, दूसरा पाथ चूज करेगा नहीं। और ए टू डी और ए टू सी, बराबर, दोनों एक ही बात है। ए टू डी हो या ए टू सी हो, दोनों बात एक ही है, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है। समझ में आ रहा है? और ये 90 डिग्री है। आप अप्लाई करो क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ये आ जाएगा क्या? √2r। बात आ रहा है समझ में? तो ये भी हो जाएगा √2r। समझ में आ गया? तो क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस स्पेशल केसेस, जिस पॉइंट को हमने चूज किया वो सारे पॉइंट स्पेशल है, तो क्या ये स्पेशल केसेस के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को सबको समझ में आया? आया कि नहीं आया? बस ठीक है। अब हम इंट्रोड्यूस कर देते स्पीड और हमारे वेलोसिटी को। सो लेट अस इंट्रोड्यूस स्पीड एंड वेलोसिटी टू द केसेस एंड फाइंड आउट उनका क्या चेंजेस, क्या बदलाव उनमें आएगा। ऑल राइट, बराबर। अब बताओ मुझे स्पीड क्या होता है? तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बात सबको पता है। अब तो ए टू ए आ जाओ, तो जब ए टू ए आऊँगा तो मेरे स्पीड को क्या होगा और वेलोसिटी को क्या होगा वो मुझे जानना है, ठीक है? तो डिस्टेंस क्या है बेटा आपका? डिस्टेंस 2 पाई आर है, तो स्पीड क्या हो गया? ये 2 पाई आर अपॉन टी, और टी कौन है? टाइम है।
तो आपको अगर सर्कुलर ट्रैक के ऊपर स्पीड फाइंड करना है, बराबर, उस बॉडी का जिस बॉडी ने ए से स्टार्ट किया और वापस ए पर आ जाता है, एक गोल घूम के आ गया, और किसी ने बोला आप उसका स्पीड फाइंड करो, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, 2πr/t। समझ में आया? ऑलराइट। अब किसी ने पूछ दिया कि वेलोसिटी बता दो। ऐसे केस के लिए किसी ने पूछा कि वेलोसिटी बताओ, तो क्या बताओगे वेलोसिटी? बोलो, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ए टू ए के लिए 0 है, तो 0/t क्या हो जाएगा? बोलो, 0। तो ये हो गया आपका 0। आगे समझ में? अब आगे ए टू सी। ए टू सी के लिए आपको किसने क्या पूछ दिया कि स्पीड बताओ? व्हाट विल बी द स्पीड इफ द बॉडी गोज फ्रॉम ए टू सी? तो ए टू सी के लिए डिस्टेंस क्या है? 2πr, πr/2 है, बराबर है। तो πr/2, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, जैसी πr/2 है कि नहीं है? यस। तो स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस जो है आपका वो है πr/2, और टाइम भी आ जाए तो 2 के साथ टाइम लगा दो, तो ये फॉर्मूला हो गया। और वही लगाना है आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होगा? वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है उस केस के लिए? फॉर दिस केस व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? √2r। तो वो टाइम पे आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? √2r/t। ये आपका क्या हो गया? वेलोसिटी। ठीक है। अब किसी ने आपसे पूछ दिया कि ए टू बी के लिए बता दो, तो ए टू बी के लिए क्या होगा? ये वाला पार्ट है आपका डिस्टेंस, और ये आपका पार्ट है डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये πr/t, करेक्ट है। और आपका वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये 2r/t। बात आ क्या समझ में? अब आपको किसी ने ए टू डी पूछ लिया, तो ए टू डी के लिए स्पीड क्या होगा? ये केस में ए टू डी के लिए स्पीड क्या हो जाएगा? तो स्पीड विल बिकम 3πr/2t, बराबर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी अगर फाइंड करना है तो ये क्या है? √2r, तो ये हो जाएगा आपका √2r/t, बराबर है। तो इस तरह से मैंने आपको स्पीड, देख रहे हैं, ये स्पीड का पार्ट और वेलोसिटी का पार्ट, ये स्पीड का, वेलोसिटी का। और अगर आपने पिछले वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं देखा है तो वहाँ से देख लीजिए, थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा। और फिलहाल ये वाला पार्ट है डिस्टेंस का, और ये पार्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट का। तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का पार्ट भी हमने क्लियर करके दिया। आ गया समझ में? तो इससे जो हमारा न्यूमेरिकल्स है, सम्स है, वो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। अगर समझ में आया हो तो कॉपी कर लेना। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यूनिट्स क्या है, स्पेशली एसआई यूनिट स्पीड और वेलोसिटी के। और दूसरा ये देखेंगे कि क्या स्पीड और डायरेक्शन का क्या कोई असर है वेलोसिटी पर, बराबर, या किस तरह से स्पीड में बदलाव या डायरेक्शन में बदलाव, मोशन के स्पीड में, बॉडी की मोशन के स्पीड में बदलाव कर दिया, उसकी डायरेक्शन में बदलाव कर दिया, तो किस तरह से ये दोनों फैक्टर्स वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं, ये दो चीज़ हम जानते हैं, बराबर है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यूनिट पर। स्पेशली हम कौन सी बात कर रहे हैं? हम लोग एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है इट इज़ हमारा जो स्पीड है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हमारा वेलोसिटी है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है एसआई यूनिट, और टाइम का सेकंड है। तो एसआई यूनिट जो है इसका होगा मीटर पर सेकंड और एम सेकंड इनवर्स, बराबर। ये ऑलरेडी हमने किया है, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ों को। ठीक है। और सीजीएस यूनिट, ये दोनों ही के लिए बात एक ही याद रखना है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है, जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसे लिखने का दूसरा तरीका है सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। बाकी किलोमीटर पर आवर वो भी यूनिट है, बराबर है। अब आ जाते हैं इफेक्ट पर, बराबर। क्या स्पीड का और डायरेक्शन का कोई असर है या कोई कंबाइन इफेक्ट है इन दोनों का? तो आप एक बात जान लो
कि वेलोसिटी में चेंज कब कब आएगा, जब आप सिर्फ व्हेन ओनली द स्पीड इज चेंज्ड, अगर आपने बॉडी का एक मोशन करवा रहे हो, एक बॉडी मोशन में है और उस बॉडी का आप सिर्फ और सिर्फ स्पीड को बदलते जा रहे हो, टाइम के साथ स्पीड को बदलते जा रहे हो, या आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, उससे मतलब नहीं है, उस स्पीड को आप बदल रहे हो। समझ में आया? एम आई क्लियर विद दैट? तो किस में आएगा चेंज? वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, स्पीड सेम रख दिया। क्या रख दिया? सेम स्पीड आपने सेम रख दिया, और इस बॉडी के जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है बराबर, उस डायरेक्शन में चेंज ला दिया, तो चेंज इन डायरेक्शन, तो भी कौन चेंज हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और दोनों को ही आपने चेंज किया, इफ यू चेंज बोथ ऑफ देम then again what will change? Velocity will change. So we can bring changes in velocity with changing the speed or changing the direction or changing both the direction as well as speed. आगे समझ में बात? आगे समझ में आपको? तो आप वेलोसिटी में बदलाव कैसे कैसे ला सकते हो, और ये वेलोसिटी में जो बदलाव है ये बर्थ देगा, दिस विल गिव बर्थ टू अ न्यू कंसेप्ट नोन एज एक्सेलरेशन. Okay, this change in velocity will give birth to a new concept called acceleration. तो फिर से क्या हम velocity में कुछ करके बदलाव ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं. अगर आपने जो बॉडी मोशन में है उस मोशन वाले बॉडी का क्या चेंज करते गए? स्पीड चेंज करते गए. तो आपने अगर स्पीड चेंज किया उसका, तो उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा. दूसरा, आपने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, सीधा चल रहा है उसको मोड़ दिया, तो अगेन कौन आ जाएगा? वेलोसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा. और थर्ड, आपने दोनों को ही चेंज कर दिया, या स्पीड को भी चेंज करो, डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हो, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, एक इफेक्ट पड़ेगा. समझ में आ गया? और मैंने क्या कहा, ये किसको आगे किसको बर्थ देगा? ये दिस विल गिव बर्थ टू अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड एक्सेलरेशन. बराबर. तो आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एक्सेलरेशन को. फिर से किसी ने पूछा आपको क्या वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट है स्पीड और डायरेक्शन का? तो आप बोलिएगा बिल्कुल है. अगर आप स्पीड चेंज करो तो भी इफेक्ट है, अगर आप सिर्फ डायरेक्शन चेंज करो तो भी इफेक्ट है, और आप दोनों को ही स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करो तो भी क्या होगा? इफेक्ट होगा. आगे समझ में? तो ये कंसेप्ट को बराबर से सीख लेना. सो नेक्स्ट विल मूव टू द न्यू कंसेप्ट कॉल्ड एक्सेलरेशन. बराबर. और फिर एक्सेलरेशन जो है वो सम्स को बर्थ देगा, न्यूमेरिकल्स को बर्थ देगा, बहुत सारे. आई बात समझ में?